ये काफ़ी दुखद है और अफसोस इसलिए है कि इसके पूर्व में 8 दिन पूर्व है ना क्या कहते हैं बहुत दर्दनाक दुर्घटना हुई है जिसमें 4 आदिवासी के डूबकर मौत हो गई इसी बाढ़ में। फंसे हुए गदाई दियाड़ा राजमहल प्रखंड के अंतर्गत आते हैं साहेबगंज जिला में। मात्र एक जिला है झारखंड में जो बाढ़ से प्रभावित होता है और उसमें से 2-3 प्रखंड है साहेबगंज, राजमहल और उधवा। तो एक घटना हुई, इसके बावजूद भी प्रशासन संज्ञान नहीं लिया। दुख होती है इस चीज़ के लेकर, है ना। अभी तक नाव का व्यवस्था नहीं दिया गया, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ के नाविक ने एक समस्या, जटिल समस्या रखा है और वो समस्या है कि विगत 3 वर्षों से इन लोग का भुगतान नहीं हुआ है। परवाना तो मिल जाता है लेकिन भुगतान नहीं देते। नाविक नाव देना नहीं चाहती, ये समस्या है। अभी सीआई साहब आए हुए थे, मैं उससे बात रखा, बोला अभी एसी साहब के यहाँ रखे हैं, सीओ साहब से भी बात किए हैं। प्रशासन संज्ञान ले और नाव का व्यवस्था कराए ताकि लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होता। और ये बिल्कुल खतरा का क्षेत्र है, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ लोग रह रहे हैं। दिक्कत तो होती है, कब किसका पता नहीं। ऐसा लगता है कि घटना होने के बाद भी सरकार इस इंतजार में है कि और फिर दुर्घटना हो। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप जी टीवी भारत न्यूज़। अगर हम पूरे झारखंड राज्य में साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां से होकर उत्तरवाहिनी गंगा नदी प्रभावित होता है। और इस ज़िले के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां से माँ उत्तरवाहिनी गंगा नदी का विराजमान है। लेकिन अगर हम बारिश के महीना में बात करते हैं तो वही माँ गंगा के जो है खुशी लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है। और ख़ास करके जो है अगर हम साहेबगंज ज़िले के गंगा नदी के किनारे बसे दियारा क्षेत्र के लोगों की बात करते हैं तो इन दिनों जो है गंगा नदी की बढ़ती जलस्तर के कारण उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हो, देख पा रहे हैं, ये जो है साहेबगंज ज़िले के राजमहल प्रखंड परिस्थित गदाई दीरा के अलग अलग जो है टोले की तस्वीर है। किस प्रकार देख रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जो है छत पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि लोगों को जो है बढ़ती जलस्तर को लेकर अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से ये लोग जो है पूरे गांव में उतर करके जो है मानो ऐसे तैर रहे हैं मानो ये स्विमिंग पूल हो। लेकिन अगर हम प्रशासन की तरफ से बात करते हैं तो अब तक प्रशासन ने यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया है। अगर हम जिला प्रशासन यानी कि डीसी हेमंत सती की बात करते हैं तो उन्होंने जो है साहेबगंज ज़िले के रामपुर दियारा का निरीक्षण भी किया है और गंगा नदी की बढ़ती जलस्तर का अवलोकन भी किया है। लेकिन अगर हम गदाई दीरा की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं जो है मिला है प्रशासन की ओर से। लेकिन वर्तमान समय अगर हम बीजेपी के जो है ज़िला उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोगों के बीच राहत सामग्री जो है वो वितरण कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये भी जो है गंगा नदी में उतर करके लोगों के बीच आए हैं और हालचाल जान रहे हैं कि किस प्रकार की उनकी जीवन की स्थिति है, कैसे वो लोग समस्या झेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आखिर जो है गंगा नदी की बढ़ती जलस्तर के कारण क्या क्या समस्या उन लोगों को हो रहा है, प्रशासन की ओर से क्या क्या सुविधा उन लोगों को मतलब जो है उपलब्ध कराई जा रही है। सर, आज आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार की जो है माहौल देखा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, ये काफ़ी दुखद है और अफसोस इसलिए है कि इसके पूर्व में 8 दिन पूर्व है ना क्या कहते हैं बहुत दर्दनाक दुर्घटना हुई है जिसमें 4 आदिवासी के डूबकर मौत हो गई इसी बाढ़ में। और ये प्रशासन के संज्ञान में है। इसके बावजूद भी 8-10 दिन हो गया लेकिन यहाँ जो फंसे हुए गदाई दियाड़ा राजमहल प्रखंड के अंतर्गत आते हैं साहेबगंज जिला में। मात्र एक जिला है झारखंड में जो बाढ़ से प्रभावित होता है और उसमें से 2-3 प्रखंड है साहेबगंज, राजमहल और उधवा। यहाँ 8 दिन पूर्व एक घटना हुई, इसके बावजूद भी प्रशासन संज्ञान नहीं लिया। दुख होती है इस चीज़ के लेकर, है ना। अभी तक नाव का व्यवस्था नहीं दिया गया, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ के नाविक ने एक समस्या, जटिल समस्या रखा है और वो समस्या है कि विगत 3 वर्षों से इन लोग का भुगतान नहीं हुआ है। परवाना तो मिल जाता है लेकिन भुगतान नहीं देते। नाविक नाव देना नहीं चाहती, ये समस्या है। अभी सीआई साहब आए हुए थे, मैं उससे बात रखा, बोला अभी एसी साहब के यहाँ रखे हैं, सीओ साहब से भी बात किए हैं कि नहीं, इसका भुगतान संज्ञान, इसमें जिला प्रशासन संज्ञान ले और नाव का व्यवस्था कराए ताकि लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होता। और ये बिल्कुल खतरा का क्षेत्र है, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ लोग रह रहे हैं। दिक्कत तो होती है, कब किसका पता नहीं। ऐसा लगता है कि घटना होने के बाद भी सरकार इस इंतजार में है कि और फिर दुर्घटना हो, उसके बाद शायद जाके प्रकार की माहौल दिखा जा रहा है, यहाँ पर स्थिति दिखा जा रहा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर छत पर जो है तंबू टनाकर रहने को मजबूर है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है भेड़ बकरी भी दिखा जा रहा है। इन लोगों को चारा के लिए व्यवस्था है, किस प्रकार की इन लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या साझा कर रहे हैं वो लोग? अभी तक तो अभी सरकार की तरफ से कोई सुधि नहीं ली गई है और यहाँ के लोग मवेशी घर द्वार छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जीना मरना उसको यहीं पर है।
और अगर सरकार इस पर संज्ञान में लेता, व्यवस्था देता, कैंप का भी व्यवस्था करता, तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये बहुत सर, जिला प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो साहिबगंज जिले के डीसी हेमंत सती काफ़ी एक्टिव हैं और वो क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है राहत शिविर बनाया गया है। वैसे क्षेत्र के लोग जो बाढ़ से पीड़ित है वो राहत शिविर में आकर के अपना जो है रह सकते हैं। वहाँ पर प्रशासन की ओर सारी व्यवस्था जो उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, क्षेत्र में क्या देखा जा रहा है? ऐसा तो धरातल में दिख नहीं रहा है। लोग तो देख रहे हैं, आप देखे होंगे अभी आने के क्रम में कि सभी पानी के बीच में लोग फंसे हुए हैं और इस समय चूल्हा का भी जलाने का दिक्कत होता है। तो कम से कम सरकार से अपील करेंगे कि तत्काल जो सूखा राशन की व्यवस्था है, तिरपाल की व्यवस्था, क्योंकि बारिश का भी मौसम है तो जीवन तो कष्टदायी है ही इस बाढ़ के समय में। तो हम पुनः डीसी महोदय से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि मात्र एक पंचायत राजमहल प्रखंड में अभी जो त्राहिमाम है इस पर अपने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दें, यहाँ पर तत्काल राहत सामग्री पहुँचाने का व्यवस्था करें। इसके अलावा मेरे साथ और भी है, यहाँ के कुछ लोगों से भी हम लोग जानेंगे क्या समस्या है, क्या प्रचंड लोगों का दिक्कत है। दादा, आप लोग बताइए कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार की समस्या झेलना पड़ता है आप लोगों को? यही पानी में हिल रहे हैं 15-20 दिन से। 15-20 दिन से कैसा जीवन कट रहा है? जीवन बहुत दुख से कट रहा है, बहुत दुख से। ना वो की व्यवस्था नहीं है, ना वो लिखाता है तो पैसा नहीं देता है। अगला साल का है, 3 साल का पैसा है, नहीं अभी तक नहीं मिला है। खाना पीना कैसे, क्या क्या खाते हैं आप लोग? खाना पीना वही छत पर बनाते हैं। और अगर अचानक रात को अगर गंगा नदी का पानी बढ़ गया तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे, वही नाव ऊपर रहते हैं। कितने लगभग घर है इस टोला में? लगभग वही है 60-70 घर। इसके अलावा मेरे साथ अगर हम और भी बातचीत करेंगे। चाचा, आप बताइए, आप देख रहे हैं यहाँ पर बकरी भी बांधा हुआ है, आप भी देख रहे हैं डंगी पर सवार होकर के किस प्रकार जो है चाचा मानो स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं। क्या कैसे रहता है चाचा, क्या क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत ये होता है सर, जो हम लोग तो दिक्कत करवे करते हैं। घर में बहुत ऐसा सामान है, कहाँ जाएंगे हम लोग छोड़कर। कहीं भी घर द्वार नहीं है तो मान के चलिए जो हम लोग जाएंगे कहीं तो रहेंगे कहाँ, उतना सामान है। ऐसा नाव से एक नाव घर में सामान है, सब ले जाके हम लोग कहाँ रखेंगे, कहाँ रहेंगे बरसात में? अभी कहाँ रखें, अभी तो घर द्वार नीचे आप लोग वही सब छत पर चढ़ाया हुआ है, कुछ घर में है, कुछ अपना छत पर रह रहे हैं। अचानक मान लीजिए चाचा गंगा नदी का पानी रात में बढ़ गया तो आप लोग क्या करेंगे? गंगा माई का यदि कृपा होगा लेके चल जाएगा तो चल जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? जिला प्रशासन का टीम यहाँ पर आया है? तो आया है तो क्या कीजिएगा, नाव वो भेजिए, हम लोग अपना कोई व्यवस्था करेंगे, नाव रहेगा तब ना। इसके अलावा मेरे साथ बातचीत करने के लिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे। सर, आप बताइए किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है? अगर इस बाढ़ को लेकर अगर जिला प्रशासन इससे अगर निपटना चाहती है तो क्या कर सकते हैं जिला प्रशासन ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिले? मैं वार्ड सदस्य श्री नाथू टोला के रुद्र कुमार चौधरी हूँ। जल यहाँ इतना स्तर लगभग 15 दिनों से घुसा हुआ है। अभी तक जिला प्रशासन और अंचल अधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी से अभी तक कोई तरह का सुविधा नहीं मिला है। अभी तत्काल में यहाँ के लोगों को नाव की व्यवस्था देना चाहिए कि ताकि ऊपर के भी भाग सकते, सामान भी अपना ले जा सकते थे। लेकिन अभी तक कुछ तरह ऐसा हुआ है कि सब अपना घरों में जो है सामान फंस रहा है, जा रहा है, और किसी तरह अपना बांस का मचान बना के रह रहा है किसी तरह। और इसके अलावा दादा देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं देख रहे हैं गांव पर जो है ये डेंगी लेकर के वो लोग तैरते हुए नजर आ रहा है। वो लोग का ज़िंदगी क्या है, कैसे कर रहता है वो लोग? क्या कीजिएगा, ये मजबूरी है, लोग का मजबूरी है। घर में सामान है, बकरी है और सब सामान, इसको छोड़ के ये लोग जाना नहीं चाहता है। अगर यदि जिला प्रशासन अगर नाव दे देते तो ये लोग कहीं भी जा सकते थे अपना सामान लेकर। यही तो दिक्कत। अगर जिला प्रशासन व सरकार अगर एक अहम कदम उठाए और ये गंगा कटाव की निजात जो बाढ़ की समस्या, इससे अगर निपटारा करने का प्रयास करे सरकार, तो सरकार ऐसा क्या पहल करेगी जो उसका मतलब जो इस समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगा? यही कि वो सुविधा दे, ये मतलब समस्या जो है हल हो जाएगा। जिला सुविधा चाहिए यहाँ तत्काल में नाव का सुविधा चाहिए ताकि ऊंचा जगह पर शिविर लगा दे, ताकि ये लोग जो है जाकर वहाँ शिविर में अपना से खाना पीना बने और खाना खाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। गाय का चारा भी जो है वहाँ रहने का अगर यदि अच्छा सुविधा मिल जाए तो वहाँ भी माल जाल का भी सुविधा मिल जाएगा और चारा भी मिलेगा। यही तो ये लोग का सही है। ये कौन टोला है दादा? नाथू टोला है। कितने टोला प्रभावित है बाढ़ से? 14 टोला प्रभावित है। कौन टोला? नाथू टोला, राम बचन टोला, रामानंद टोला, शिवलाल टोला,
रघुवीर टोला, असारी टोला, बंशीधर टोला, इसका बाद और सब बहुत गांव है। सब प्रभावित है बाढ़ से। सब प्रभावित है। और ऐसे जो हैं राम बचन टोला, असारी टोला जो गंगा में जो समा गए हैं, अभी कट के पूरा गांव जो है वो साफ हो गया है। वहाँ एक भी घर नहीं है, जो कि अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास जो मिला था लोगों को, लगभग 70 आवास जो है वो गंगा में बह चुका है बाढ़ प्रभावित से। आप लोग दादा, अगर हम गदादीरा की बात करते हैं तो यहाँ गंगा कटाव से लोग ज़्यादा प्रभावित हैं कि बाढ़ मतलब जो है गंगा नदी की बढ़ती जलस्तर से लोग प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, एकदम अक्सर, क्योंकि ये लोग जो है मतलब यहाँ का जो इन लोग का है मतलब ज़मीन जो है, इसी कारण से लोग नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ का मतलब यही लोग का खाने का आपका ये हो गया, सुविधा हो गया। ज़मीन जगह अगर नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे? हम लोग का यही मतलब ये है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करने के लिए बात करते हैं तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो जो है अपने घरों को छोड़ करके यहाँ पर गंगा नदी में जो है एक टापू बनाए हुए हैं और टापू पर जो है अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। वही आप जो GTV भारत न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं और हम अपना कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा को ज़रा इस तरफ फोकस कीजिए और आप दिखाइए कि किस प्रकार की तस्वीर वहाँ पर जो है लोग किस प्रकार अपने घरों में रह रहे हैं। यानी कि अपना जीवन की अगर हम बात करते हैं तो लोग किसी तरह से वो लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जिला प्रशासन की तरफ से बात करते हैं तो यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार का कोई जो है लाभ नहीं मिला है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जिले के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएँ और लोगों को जो सुविधा है, जिस प्रकार से यहाँ के लोग बता रहे थे, यदि जिला प्रशासन के द्वारा अगर हम लोगों को यहाँ जिला प्रशासन की बात करें तो ये लोग यहाँ पर जो यहाँ के बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वो लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जिला प्रशासन की टीम अविलंब यहाँ पर आए और जो इनको जो राहत सामग्री जो मिलना चाहिए वो उपलब्ध कराएं ताकि गंगा कटाव से इन लोगों को निजात मिल सके। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि यहाँ के लोगों को कब तक इस समस्या से निजात मिलता है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।